11वीं क्लास के लिए आज का हमारा ये वीडियो फिजिक्स के लिए जो है, इसमें हमें अगला टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम हमने लिखा है कार्य। बड़ा सरल है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, बल, द्रव्यमान, त्वरण, वेग, विस्थापन आदि आदि बहुत सारी भौतिक राशियाँ छोटे छोटे रूप में पिछली कक्षाओं में पढ़ी जा चुकी है और कार्य भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पढ़ा गया होगा, 9th में कम से कम पढ़ा होगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करना है। कार्य बड़ा सरल शब्द है। बोलचाल की भाषा में पूरे दिन हम कहते हैं शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, मतलब कार्य हो रहा है, लग रहा है कि कार्य हो रहा है। विद्यार्थी पढ़ रहा है, शॉपकीपर दुकान पर दुकान चला रहा है, लेकिन ऐसा शॉपकीपर है, ऐसी दुकान है वो जहां पर उस शॉपकीपर को अपने स्थान से उठना नहीं पड़ता है, वो अपने स्थान पर बैठा रहता है। ग्राहक आता है, बोले वो फला वस्तु दे दो, हाँ जाओ जो उठाओ दे दो, तो वो इतना करता रहता है कि मुंह से बोलता रहेगा, इशारे करता रहेगा, लेकिन कुछ भी सामान लेता देता नहीं, पैसे भर लेता है केवल ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं करता है। ऐसे भाषा में अपन सुनते हैं पूरे दिन, वो खेत पर खेत की रक्षा कर रहा है, चौकीदार चौकीदारी कर रहा है, कुली सिर पर बोझ रखे रेलगाड़ी के आगमन का इंतजार कर रहा है। तो ये कहने सुनने की भाषा में जो कार्य होता है, ये वास्तव में कार्य नहीं है, यानी विज्ञान की भाषा में ये कार्य नहीं है। सामान्य बोलचाल की भाषा में तो कार्य है। जैसे आप पूरे दिन पढ़ते हैं बैठ करके, 3 घंटे पढ़ा, बोले आप 3 घंटे पढ़ते पढ़ते बिल्कुल थक गया, मूड सिर दर्द होने लगा है, मूड खराब हो गया है, बहुत आज मेहनत किया है, पढ़ते रहे, ठीक है ना। तो ये विज्ञान की भाषा में इसको कार्य नहीं कहते। बोलचाल की भाषा में, व्यवहारिक भाषा में ये कार्य निश्चित रूप से है। जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं तो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में ये कार्य नहीं है। कार्य होना तभी कहलाएगा जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में विस्थापन हो जाए। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, खींचा जाए, धकेला जाए, उठाया जाए, फेंका जाए, किसी भी वस्तु पर बल लगाने से यदि वस्तु में विस्थापन हो जाए तो भौतिकी या विज्ञान की भाषा में कार्य हुआ, अन्यथा नहीं हुआ। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, अगर वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा और वस्तु के विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हों तो भी कार्य नहीं हुआ। जैसे ये हमने इधर बल लगाया, ये वस्तु थी, इस पे हमने इधर बल लगाया और विस्थापन कहाँ हो गया, इधर, तो ये कोण कितना बन गया, 90। यानी वस्तु के विस्थापन की दिशा और लगाए गए बल की दिशा, ये विस्थापन की दिशा है और ये बल की दिशा है। यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा में समकोण बन जाए तो कार्य नहीं हुआ। यहाँ बात इसको ध्यान देना है। हमने भी कहा ना कि कार्य होना विज्ञान की भाषा में तभी कहलाता है जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का विस्थापन हो जाए, निश्चित रूप से कार्य कहलाता है। लेकिन एक पॉइंट का ध्यान देना है, यदि वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा और वस्तु में हुए विस्थापन की दिशा के बीच समकोण बन जाए, 90 उसका कोण बन जाए, तो भी विज्ञान की भाषा में कार्य नहीं हुआ। यानी हमने इसको इधर धकेला और मान लीजिए इधर चल गए, कोई कार्य नहीं हुआ, शून्य कार्य कहलाएगा। और ये आएगा अपन धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि 90 डिग्री होने पर कार्य क्यों नहीं होता। तो सामान्य व्यवहारिक भाषा में तो अपन बैठ करके भी कोई कार्य कर रहे हैं तो कहलाएगा कार्य हो रहा है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब कार्य कहलाएगा बोलचाल की भाषा में। लेकिन विज्ञान की भाषा में कार्य होना तभी माना जाता है जब वस्तु पर बल लगाने से वस्तु का विस्थापन हो जाए। यानी कार्य पूर्ण होने की 2 ही शर्तें हैं, नोट कर लो। नंबर 1, वस्तु पर बल लगाया जाना चाहिए। नंबर 2,
वस्तु में लंबवत दिशा के अतिरिक्त अन्य दिशा में विस्थापन होना चाहिए। दो शर्तों पर ही भौतिकी की भाषा में कार्य होता है। पहला, वस्तु पर बल लगाया जाना चाहिए। दूसरा, लगाए गए बल की दिशा और विस्थापन की दिशा 90 ही होना चाहिए। उसके अतिरिक्त और कोई दलील है 90 समकोण न बने तो वो कार्य कहलाता है। यानी दो स्थिति में कार्य होता है, बल लगना चाहिए और वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, लेकिन समकोण के अतिरिक्त। ठीक, तो ये तो हो गया कार्य क्या है। इतनी बात आई है, ये कार्य की परिभाषा नहीं है कोई खास। ये कार्य है क्या, उसका शाब्दिक अर्थ हो गया किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में विस्थापन होने पर कार्य होना माना जाता है। अब कार्य बराबर सीधे सीधे अगर लिखें तो बल का परिमाण यानी लगाया गया बल और विस्थापन का गुणा, यानी कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। लेकिन विस्थापन समकोण पर ना हो, ध्यान देने की बात है। अगर अनुदिश कार्य हो रहा हो, जिस दिशा में वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो उसी दिशा में वस्तु में विस्थापन हो रहा हो तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा दूरी कह देते हैं सामान्य, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि किसी वस्तु पर F बल लगाने से उसमें S विस्थापन होता है तो कार्य को जब दूरी कर लेते हैं तो हो जाता है F इंटू S। लेकिन यदि बल लगाने की स्थिति में वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में होगा, अनुदिश न होकर के विपरीत हो या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कितने कोण पर हो रहा हो, और ऐसी स्थिति में यदि बल का घटक F cos थीटा हो तो W बराबर होता है बल का घटक हो गया F cos थीटा इंटू S। यानी हम कह सकते हैं F बराबर F इंटू S cos थीटा, या वेक्टर में लेंगे F S, यहाँ cos थीटा की आवश्यकता नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये तो हुई सामान्य बात कि कार्य क्या है, उसका सूत्र क्या हो गया। अब कार्य का मात्रक क्या होना चाहिए, बल गुणा विस्थापन है, मात्रक यहीं से निकलेगा, कहीं याद करने नहीं जाना है। F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, S विस्थापन है या दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, यानी न्यूटन इंटू मीटर। ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर। ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। इसको एक शब्द में कह देते हैं जूल। तो कार्य का मात्रक जूल हो गया SI में, और अर्ग होता है CGS में। उसका संबंध अपन पढ़ेंगे आगे इसी यूनिट में। अब ये अपन इतना जान लें कि कार्य बराबर बल में विस्थापन, W बराबर F इंटू S, जबकि F बल लगाने से वस्तु में S विस्थापन हुआ, और मात्रक ऐसा ही पद्धति में मीटर इंटू मीटर होता है, इसको हम जूल कह देते हैं। कक्षा में मैंने पढ़ा था कि मात्रक छोटा, सुपरिभाषित, सरल होना चाहिए, तो न्यूटन इंटू मीटर काफी लंबा है, उसको जूल, एक शब्द में जूल होता है, ठीक है। अब देखिए भाई, कार्य जो होता है वो 3 प्रकार का है। ये होता है आपका धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य, और तीसरा होता है शून्य कार्य। इस तरीके से कार्य को 3 भागों में बांटा गया है। हमने अभी केवल इतना बताया कि वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु में हुआ विस्थापन, उन दोनों का गुणनफल जो है वो
कार्य होता है। और यदि हमारे विस्थापन का घटक f cos थीटा हो तो वो हम उसको फिर fs cos थीटा लिखते हैं। इतना बताया, मात्र बताया कि इसका यूज होता है, बिंदु सूत्र निकल ही जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब आती है बात धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। तो हमें सोचना ये है कि थीटा के स्थान पे कितना मान रखें कि हमें प्लस प्लस की संख्या ही प्राप्त हो। ध्यान देंगे, थीटा का मान अगर 0 रखें तो cos 0 का मान 1 होता है, प्लस 1, यानी w का मान पॉजिटिव आएगा, fs आएगा, ठीक है ना। थीटा का मान 30 डिग्री रखें तो cos 30 का मान √3/2 होता है कि नहीं? तो √3/2 इंटू fs आ जाएगा। फिर आया cos 45 1/√2, तो 1/√2 fs आ जाएगा, प्लस में ही आ रहा है। फिर आया 60, तो 60 का होता है 1/2, तो fs/2 आ जाएगा, फिर प्लस में आया। और जैसे ही उसको 90 कर देंगे, cos 90, तो मान हो जाता है 0, तो ये मान जब 0 होगा तो fs भी 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिर धनात्मक में कहलाएगा। यानी धनात्मक कार्य की परिभाषा के लिए हमें क्या शर्त मिली? थीटा बड़ा है बराबर है 0 से, कहां तक? 60 तक। यानी कहने का मतलब यह है कि या तो थीटा का मान 0 हो या थीटा का मान न्यून कोण, और न्यून कोण 90 से छोटा होता है। यानी हम लिख सकते हैं थीटा इज लेस देन 90। थीटा का मान या तो 90 से छोटा हो या थीटा का मान 0। इन दो स्थितियों में धनात्मक कार्य होता है। तो जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु के विस्थापन की दिशा के बीच का कोण या तो 0 हो या न्यून कोण हो, तो ऐसी स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। इस प्रकार की परिभाषा बुक्स में नहीं मिलेगी, ध्यान रखें। जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु के विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 0 अथवा न्यून कोण हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कार्य होता है। क्लियर? दूसरी स्थिति आती है ऋणात्मक कार्य। थीटा बराबर 180 या थीटा बड़ा है 90। क्यों? थीटा का मान 90 से बड़ा अर्थात 120, 135, 150, ये जब हम मान रखेंगे तो सारे मान ऋणात्मक होते हैं। त्रिकोणमिति सारणी में देखेंगे cos के मान 90 के ऊपर वाले जितने हैं वो ऋणात्मक होते हैं और 180 का मान भी ऋण 1 होता है। तो या तो थीटा का मान 180 हो या थीटा का मान 90 से बड़ा, यानी अधिक कोण। तो परिभाषा क्या बनी? किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु में हुए विस्थापन की दिशा के बीच बनने वाला कोण यदि अधिक कोण हो या 180 हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य होता है। ठीक है? इसके बाद आता है शून्य कार्य। इसमें सीधी सीधी बात है, थीटा इज इक्वल टू 90। कहने का मतलब ये कि कार्य नहीं होगा। थीटा का मान 90 रखोगे जब, तो cos 90 का मान 0 आ जाएगा, तो w बराबर क्या मिल जाएगा हमें? 0 मिल जाएगा। यही हमने परिभाषा के समय बताया था कि वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु के विस्थापन की दिशा के बीच का कोण यदि समकोण हो तो कोई कार्य नहीं होता, यानी शून्य कार्य होता है। तो यदि वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु में हुए विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 अंश हो, तो वस्तु पर कोई कार्य नहीं होता या कोई कार्य नहीं होगा, ये माना जाता है। अब धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य के उदाहरणों पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और इसके बाद
कार्य के साथ ऊर्जा पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा का व्यंजक पढ़ेंगे। इतना अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक।